सबको अवगत करावे श्रीमान नक्ताराम जी गागरिया, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं। एक बार आप सबों सादर अनुरोध रहेला आपा सेंगे स्व अनुशासित सभ्य और संस्कारी मिनका तो पेरन तकलीफ क्या दो तो आलिशान सामियन और जाजम बिछाड़ी है। एक बार सेंग बैठ जाओ, कार्यक्रम थोड़ा बढ़िया लागे, सोबर और सभ्य लागे। तो एक बार जिके जगह ये जगह मिली वो बैठना अपनी सभ्यता संस्कारी वर्णो परिचय दोगे। हम असली आदिवासी और अपने डीएनए महीने अनुशासन है ये अपना समान दिखाणो है कि मैं रियल में आदिवासी हाँ और आदिवासी स्व अनुशासित सभ्य संस्कारी और दुनिया और सब प्रथम मर्यादित मानव है। तो अपनी मर्यादा और परिचय दो समान लिए जोरदार तालियां बजाओ। परम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गणों, नौजवान युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी को क्रांतिकारी जय जोहार। जैसा कि उद्घोषक महोदय ने पूर्व में भी बता दिया है, मुख्य वक्ता भी हैं, समय की सीमा में भी बांध रखा है, तो मैं अपनी बात को कोशिश करूंगा समय में पूरी करने की। आज जो विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, यह विश्व आदिवासी दिवस क्यों घोषित हुआ, क्या जरूरत पड़ी कि पूरे विश्व में आदिवासियों के लिए विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया। आप सभी को बता दिया जाए कि मानव जीवन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा, मनुष्य का जीवन संकट में हुआ, तो तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष चिंतित, साइंटिस्ट चिंतित, धर्मगुरु चिंतित, उनको लेकर के धीरे धीरे अपना चिंतन मंथन चलता रहा। और इसी कड़ी में पूरे विश्व की प्रथम विश्व परिषद 1972 को पहली पृथ्वी परिषद स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित होती है और उस प्रथम पृथ्वी परिषद में सभी राष्ट्राध्यक्ष, साइंटिस्ट, धर्मगुरु मिलकर के इस बात पर चिंतन मंथन करते हैं कि पृथ्वी संकट में है, प्रकृति संकट में है, इसको कैसे बचाया जाए, मानव जीवन के अस्तित्व को कैसे बचाया जाए। काफी गहन चिंतन मंथन के बाद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के बाद 10 साल बाद पुनः 1982 में द्वितीय पृथ्वी परिषद नैरोबी केन्या में आयोजित होती है। उस द्वितीय पृथ्वी परिषद में भी इसी विचार को लेकर के चिंतन मंथन होता है कि मानव जीवन के अस्तित्व पर खतरा है, मानव जीवन संकटग्रस्त है और इसको कैसे बचा जाए। उसमें भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने के बाद में 1992 पर तृतीय पृथ्वी परिषद होती है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में और उस पृथ्वी परिषद में 178 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 2400 एनजीओ के पदाधिकारी और असंख्य पत्रकार, तमाम धर्मों के धर्मगुरु और साइंटिस्ट लोग मिलकर के चिंतन मंथन करते हैं द्वितीय पृथ्वी परिषद में। और इसी दौरान ब्राजील के ओकुहारो गांव के अंदर एक ओरियोको गांव में 58 देशों के आदिवासियों की भी एक अलग से बैठक चल रही होती है और उस आदिवासियों की बैठक के अंदर निर्णय होने के बाद में एक आदिवासी प्रतिनिधि मंडल भी उस पृथ्वी परिषद में शामिल होता है और वह अपना प्रस्ताव रखता है कि मानव जीवन के अस्तित्व को बचाना है, मनुष्य के संकटग्रस्त जीवन को बचाना है, तो प्रकृति को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। प्रकृति और पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासी जीवन मूल्यों को बचाना होगा, आदिवासी दर्शन को समझ करके अपनाना होगा, तो ही ये मानव जीवन बच पाएगा। और जब ये प्रस्ताव उनके सामने जाता है तो वो अपने कुछ तथ्य रखते हैं। आप लोग भी जाकर के सर्वे कर सकते हैं। अभी हाल ही में मेरा भी यूएनओ के कॉन्फ्रेंस में रोम जाना हुआ, उसकी थीम थी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में आदिवासियों का रोल, जैव विविधता संरक्षण में आदिवासियों का रोल, जीवन मूल्यों का क्या रोल है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जहाँ जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल सुरक्षित है, जहाँ जहाँ आदिवासी बचा है वहाँ पर्यावरण फल फूल रही है, सुरक्षित और संरक्षित है। और इस बात ने विश्व लेवल पर साबित किया कि आदिवासी बचेगा तो प्रकृति बचेगी, आदिवासी बचेगा तो पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित रहेगी। इस बात को ध्यान समझने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और प्रस्ताव संख्या है 49/214। आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। एक प्रस्ताव पारित होकर के 23 दिसंबर 1994 को एक घोषणा होती है कि 9 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाए। और वो 9 अगस्त इसलिए कि यूएनओ में आदिवासियों के इश्यूज को लेकर के पहली बैठक 9 अगस्त को हुई थी। उस दिन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया जाता है। और उसके बाद
तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को एक लिखित में संदेश दिया जाता है कि आप अपने अपने देश के अंदर जितने भी आदिवासी रह रहे हैं उन आदिवासियों के अस्तित्व और अस्मिता को सुरक्षित और सुरक्षित रखें। आदिवासियों की परंपराएं और आदिवासियों की रूढ़िगत परंपराओं के साथ आदिवासी ज्ञान का संरक्षण और संवर्धन करें। उस कड़ी में प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे आदिवासी दिवस एक शक्ति प्रदर्शन बन करके रह गया है। आदिवासी दिवस असंख्य उन स्वार्थी लोगों के अपने राजनीतिक मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए राजनेताओं का ध्यान आकर्षण बनाने का एक विषय बन करके रह गया है। ये आदिवासी दिवस की थीम नहीं थी। जिस दिन से आदिवासी दिवस यहाँ लाया गया था उस दिन एक ही था कि हम कौन हैं, ये पहचानने के लिए आदिवासी दिवस था। अगर हम आदिवासी हैं तो किस प्रकार से आदिवासी हैं, क्या हमारे जीवन मूल्य में आदिवासियत जिंदा है। आदिवासियत क्या थी? जरूरत से ज्यादा संग्रहण नहीं करना, कोई भी भूखा नहीं रहे, कोई भी इलाज के अभाव में नहीं मरे, ये आदिवासी जीवन मूल्य थे। लेकिन धीरे धीरे भोगवादी व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों के अंदर लोग घुस गए हैं। जिसको जितना मौका मिला उसने लूट करके प्राकृतिक साधन संसाधनों का अति दोहन किया, इसलिए प्रकृति खतरे में आई। हमारे जीवन मूल्य क्या थे, हम कैसे भूल चुके हैं। इस दिवस पर हमें अपने आदिवासी जीवन मूल्यों को याद करना चाहिए। आदिवासी जीवन मूल्य क्या थे, मैं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाहूंगा। मृत्यु बोझ, ओसर, आप लोगों को बताओ आदिवासी जीवन मूल्य है। जिस घर में मृत्यु हो जाती है 12 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जलता है और उस घर के जो बच्चों के साथ में, परिजनों के साथ में आने वाले रिश्तेदारों के, उनके भाई भतीजे अड़ोसी पड़ोसी, उनका भी खाना खिलाते हैं। लेकिन मृत्यु होती है उस घर में 12 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। ये हमारे आदिवासी जीवन मूल्य थे, हम उसको भूल गए हैं। याद करिए उन जीवन मूल्यों को और पुनः जीवित करिए। मृत्यु बोझ हमारे आदिवासी जीवन मूल्य नहीं है। दूसरा, शादी ब्याहों में देखिए हमारे जीवन मूल्य क्या थे। पारंपरिक वेशभूषा में दुल्हा जाता था, सूट शेरवानी हमारी परंपराओं में नहीं था। गीत गायन मातृ शक्ति के होते थे, टेप डीजे में गायन नहीं बजते थे। और हमारे जो गीत गायन में जो हमारी कला संस्कृति थी वो खत्म होती जा रही है। ये डीजे और टेप उस संस्कृति को खा गया है। उसको पुनर्जीवित करने के लिए आदिवासी दिवस है। आपको ये महसूस करवाने के लिए कि अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित और सुरक्षित रखें। मातृ शक्ति द्वारा गाए जाने वाले गीत गायन को जिंदा करें और टेप डीजे की संस्कृति से बाहर आकर के आदिवासी जीवन मूल्यों को जिंदा करें। आदिवासी जीवन मूल्य आगे क्या कहते हैं, सिर्फ शादी यही नहीं, आपने देखे होंगे हमारे जो वाद्य यंत्र थे, आज भी आदिवासी अगर पहचाना जाता है तो सभ्यता संस्कृति के साथ में इनके वाद्य यंत्रों की वजह से। ढोल, मंदल, अलगोजा, रावणा था, ये वो सुरीले वाद्य यंत्र है जिनके बजने से हर कोई अपनी जगह पे थिरक उठता है, डांस करने को मजबूर हो जाता है। हम उन सारे हमारे वाद्य यंत्रों को भूल चुके हैं और डीजे ले आए हैं। डीजे को बंद करके अपने घरों में ढोल मंदल को बजाना अपने शुरू करिएगा। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति है और यही हमारी आदिवासियों को जिंदा रखने का एकमात्र तरीका है। आदिवासियों को शिकारी बना दिया गया। अपने घरों के अंदर गुलेल, गोफण, तीर कमान सजा करके रखिए और तमाम लोगों को ये संदेश दीजिए। हमारे इन गुलेल गोफण ने, इस तीर कमान ने इस धरती की रक्षा की, इस जल जंगल जमीन की रक्षा की, मात्र शक्ति के स्वाभिमान और सुरक्षा की रक्षा की है। कभी भी शिकार करने के लिए हथियार नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्य से गैर आदिवासी लोगों ने हमको शिकारी कहा, हमको नंगे, भूखे और जंगलों में रहने वाले, कच्चा मांस खाने वाले कहा। इसलिए हम आदिवासी सबसे घृणा करने बैठे। आदर्श किशोर जी, मैं वास्तव में बताऊं, मुझे खुद को याद है आदिवासी सब सुन करके घृणा होती थी, क्योंकि आज दिन तक यही प्रसारित किया गया। आदिवासी कौन? जंगलों में रहने वाला, कच्चा मांस खाने वाला, नंगा रहने वाला वो आदिवासी। मैंने उन लोगों को कहा, हम जब पढ़े लिखे इस संविधान की बदौलत जब जागरूक हुए तो पता लगा कि इस पृथ्वी का सबसे प्रथम सभ्य और मर्यादित मानव आदिवासी। और किस प्रकार जरा सुनिएगा, यहाँ जो आज बच्चे बैठे थे, ये तो पत्ते पहन के बैठे थे। ये कपड़े पहनने का आविष्कार आदिवासियों ने किया जब कपड़ा मशीनी से बना भी नहीं था। उससे पहले उन्होंने कपड़ा को शुरू किया था आदिवासियों में। दुनिया का सबसे प्रथम सभ्य मानव कौन? आदिवासी। कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक पत्ते पहना करके आप नग्न बच्चों को प्रदर्शित करते हो। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नग्न तो तुम लोग हो जो अपनी भरी जवानी में बच्चियों को टूटी फूटी जिनसे पहना करके फैशन की दौर दिखाते हो। तुम अपना नंगा बदन प्रदर्शित करते हो। ये बच्चे यहाँ पर दुनिया को संदेश देते हैं कि तुम्हारे समय में जब ये कपड़ा मशीनी से बनना शुरू नहीं हुआ, उससे पहले कपड़े पहनने की परंपरा का आविष्कार हमने किया है। इसलिए हम सबसे प्रथम सभ्य मर्यादित मानते हैं। हमको कच्चा मांस खा करके जीवन यापन करने वाले कहने वालों को हमने संदेश दिया है। ये पूरे ब्रह्मांड के लोग कच्ची चीजें खाते थे, लेकिन जिस चीजों को पका करके जिस चीज पे खा रहे उस अग्नि का आविष्कार किसने किया? हम आदिवासी ने अग्नि का आविष्कार किया। हम आविष्कारक लोग हैं। दुर्भाग्य हमारा की किताबों में हमें आविष्कारक का दर्जा नहीं है।
ये चकाचौंध करती हुई जो गाड़ियां चल रही है, इसमें जो पहिया चलता है, पहिए का आविष्कार का आदिवासी, जिसपे आज जो खेती बाड़ी चल रही है, धान रोप करके खेती करने का, बीज रोप करके उसके फल उपजाने का जो काम, ये जो परंपरा है, इसके आविष्कार का आदिवासी, कृषि के आविष्कार। इस प्रकार के आदिवासी कबीलाई समुदाय के इस गर्व को, इस गौरव को महसूस करने के लिए आदिवासी दिवस है। साथियों, समय बहुत कम है और बहुत सारी बातें यहाँ कहने के लिए मैं चाहता था कि कुछ चीजें कही जाए, लेकिन समय अभाव के वजह से मैं मंच की गरिमा का, आयोजन कमेटी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपनी बात को यही संक्षिप्त करते हुए आप सभी से चाहूंगा कि इस विश्व आदिवासी दिवस की परंपराएं साहब आज पिछले महीने भर से चल रही है और एक एक गांव की जो कार्यक्रम देखे होते तो भव्य और आलिशान। मैं चाहता हूं उन लोगों ने कि तालियां बजाइएगा जिन्होंने 9 अगस्त को कार्यक्रम शुरू तय किया था। हमने उन्हें सामने विनय किया कि 9 अगस्त को जिला मुख्यालय पे होगा, क्योंकि हम आप 1 अगस्त से शुरू करो, 30 अगस्त तक लगातार मनाते रहेंगे और 1 अगस्त से शुरू हुआ है ग्राम स्तरीय कार्यक्रम निरंतर चल रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। उन तमाम लोगों के लिए, चाहे वो बाकासर हो या शिव, जिन लोगों ने पहले 9 को तय कर रखा था और इस आयोजन कमेटी का और यहाँ से जो हमने अनुनय विनय किया, आपने उसको स्वीकार करके यहाँ पहुंचे, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आदिवासियत को जिंदा रखेंगे, आदिवासी जीवन मूल्यों को जिंदा रखेंगे, आदिवासी जीवन दर्शन को समझ करके अपने अड़ोस पड़ोस में जाकर के दुनिया को समझाएंगे। यही आदिवासी दिवस की थीम है। इस साल की थीम भी हमारे आदिवासी युवाओं के लिए स्वनिर्णय की